कभी कभी घर में आई अनपेक्षित खुशियाँ अपने साथ कुछ अनदेखा भी लाती हैं। दीपक, सुनो ना, उठो भी। सुबह कब की निकल गई, अब भी सो रहे हो? मालती, जरा और सोने दे। आज बाहर देखी है, बारिश थम ही नहीं रही। हाँ, देख रही हूँ बारिश, पर पेट तो नहीं रुका ना बारिश से। घर में राशन भी लगभग खत्म है। आज नहीं जाऊंगा काम पर, न बाजार, जो है उसी से काम चला लो। हर बार यही कहते हो, लेकिन कभी सोचा है अगर कुछ बनाना ही न हो तो खाएंगे क्या? कौन है इतनी बारिश में? अरे आप लोग इस मौसम में? घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था बेटा, सोचा बेटी के घर चलते हैं। माँ बाबा, आप लोग सीधे बता देते, मैं लेने आ जाता। अरे बेटा, हम भी तो जवान थे कभी, बारिश हमें नहीं रोक सकती। दीपक बेटा, जरा बाजार से कुछ सामान ले आना। माँ, पैसे बहुत कम बचे हैं, 2 दिन से काम भी बंद है। जब मेरी बहनें आई थी तब तो खूब खरीदारी की थी तुमने। अब जब तुम्हारे माँ बाप आए हैं तो जेब खाली हो गई। ठीक है, जाता हूँ। बारिश में भीगी गलियां, बाजार लगभग सूना है, कई भी नहीं। दीपक सावधानी से चलता हुआ जा रहा है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। दीपक, अरे दीपक, दीपक, अरे दीपक। दीपक मुड़ता है, उसका दोस्त प्रशांत छाता लिए भागता हुआ आता है। कहाँ जा रहा है इतनी बारिश में? क्या करूँ यार, घर में सास-ससुर आ गए हैं। बुआ कह रही थी कुछ अच्छा बना दो। बाजार आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। दीपक, तूने सुना नहीं? तेरी पिशी बहुत बीमार है, पिछले 2 दिन से बिस्तर से उठी भी नहीं। क्या पिशी बीमार हैं? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। पास ही तो रहती हैं, चल चल के देख ले, मुझसे भी मिलने को कह रही थी। हाँ अच्छा, चल पहले सब्जी ले लूं, फिर चलते हैं। पिशी, पिशी। दीपक, तू आ गया। पिशी, ये क्या हाल है आपका? डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अब डॉक्टर नहीं बेटा, अब बस ऊपर वाला ही बुलाएगा। ऐसे मत कहिए। एक छोटी सी ख्वाहिश है बेटा, मरने से पहले बतख का मांस खाना चाहती हूँ, क्या तू खिला पाएगा? जरूर पिशी, कल सुबह ही ले आऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा आपको। भगवान तुझे खुश रखे। आ गए महाराज, बहुत देर लगा दी आज। रास्ते में प्रशांत मिला था, पता चला पिशी बहुत बीमार हैं। उनके घर गया था थोड़ी देर के लिए। पिशी, वो तो कई दिनों से नहीं आई, कैसी है वो? बहुत कमजोर, बस एक ही इच्छा बोली, मरने से पहले हंस का मांस खाना चाहती हैं। अरे तेरी पिशी तो बचपन से बतख के मांस की शौकीन रही है। ठीक है बेटा, कल सुबह उनके लिए बना देंगे। नहीं माँ, मैं वादा कर आया हूँ कि अपने हाथों से खिलाऊंगा, कल सुबह ले जाऊंगा। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी नहीं, किसी और की सीमा तक निभाए जाते हैं। दीपक कमरे में चला जाता है। बाहर चमकती बिजली और बारिश थम ही नहीं रही। दीपक थका हुआ अपने बिस्तर पर बैठा है। दूसरी ओर मालती अकेली खाना बना रही है। चूल्हे पर हंस का मांस पक रहा है। मसालों की महक के बीच कुछ अजीब सी गंध घुलने लगती है। ये कैसी गंध है?
वो झुककर कड़ाही देखती है। उबलते शोरबे में जैसे कुछ हरकत होती है और हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। भूल मत, वादा किया है। मालती पीछे हटती है, घबराकर इधर उधर देखती है। थकान होगी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दीपक गहरी नींद में है। अचानक खिड़की की ग्रिल से हवा का झोंका आता है। तभी किसी के चलने की भीगी भीगी आहटें सुनाई देती हैं। मालती, तुम हो? कोई जवाब नहीं। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट कान के पास। मुझे याद है, तूने वादा किया था। मालती, उठो, कोई घर में है। क्या हुआ? कौन? दीपक झटके से उठ बैठता है। कमरे में कोई नहीं। दीपक टॉर्च लेकर रसोई की ओर दौड़ता है। बस वही आहटें धीरे धीरे कमरे के अंदर आती हैं। कड़ाही अपने आप धीरे धीरे हिल रही है और कड़ाही से भाप निकल रही है। और तभी चूल्हे के पास दीवार पर किसी के खून से भरे हाथों के निशान उभरते हैं। बाहर बारिश रुक चुकी है। सूरज की पहली किरण घर पर पड़ती है। रात को क्या हुआ था? तुम बार बार रसोई में क्यों जा रहे थे? मुझे लगा कोई आया था। पिशी जैसी आवाज थी। पिशी? अरे वो तो इतनी सुबह कौन होगा? पता नहीं। दीपक, बुरी खबर है। तेरी पिशी रात को चली गई। क्या क्या कहा तुमने? रात 3 बजे के करीब उनका दम टूट गया। डॉक्टर ने बताया वो बस हंस का मांस बार बार बड़बड़ा रही थीं। कभी कभी वादे निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ वादे मौत से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं। दीपक धीरे धीरे रसोई में जाता है। कड़ाही वही है। ढक्कन अब खुला हुआ। मांस अब भी रखा है, लेकिन उसकी गंध मिट चुकी है। पिशी, आपने तो खा लिया ना। वादा पूरा हो गया। दिया तो हमने बुझाया था ना। हाँ, लेकिन कुछ वादे खुद रोशनी बनकर पूरे होते हैं। हर वादा इंसान नहीं निभाता। कभी कभी आत्माएं भी अपने अधूरे निवाले पूरा करने लौटती हैं। अचानक बत्ती कुछ सेकंड के लिए झपकती है।
फिर सब शांत